नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपने सब्जेक्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आइएगा, हम लोग करंट अफेयर्स की वीडियो में एक और फ्रेश अपडेट के साथ आपके सामने अब इसको लेकर के, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें तो आपको बता दें सब काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की या ऑल ओवर गवर्नमेंट या ऑल ओवर कम्पिटिटिव एग्जाम में से किसी एक गवर्नमेंट या किसी एक कम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, ठीक है, ये वैसे भी आप लोग हेडलाइंस ही पढ़ते हैं, उसमें मेजर इवेंट्स देखते हैं क्या क्या हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों देखिएगा, आज ट्यूसडे के दिन 4 नवंबर 2025, 11वां महीना चल रहा है। आज के दिन का हम करंट अफेयर्स में ऑप्शनल क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस जो है, चार चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कोई एक विकल्प इसमें एक ऑप्शन सही होने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा, बिना वीडियो को हम लोग देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केन विलियमसन, एक नाम है केन विलियमसन, इन्होंने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। वो किस देश से खेलते थे? यानी कि ये स्पोर्ट की बात हो गई, ठीक है। एक गेम स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट, तो स्पोर्ट में, खेल में क्रिकेट भी आता है, मतलब क्रिकेट भी ले जाता है, आपको पता होगा। तो इंटरनेशनल लेवल का जो क्रिकेट है, ICC भी, उसमें T20 वर्ल्ड कप होता है। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी केन विलियमसन ने संन्यास लिया था, ठीक है। वो किस देश से खेलते थे? तो रिसेंटली द फेमस क्रिकेटर केन विलियमसन, ठीक है, रिसेंटली द फेमस क्रिकेटर केन विलियमसन रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फ्रॉम विच कंट्री ही प्लेड, ठीक है, किस कंट्री से वो खेलते थे जब उन्होंने रिजाइन लिया था, मतलब संन्यास लिया था, इस्तीफा दिया था, तो किस देश से खेलते थे? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। आपको बता दें वो न्यूजीलैंड देश से खेलते थे, ना कि इंग्लैंड, पाकिस्तान या फिर भारत से, ठीक है। तो रिसेंटली केन विलियमसन हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप, ही प्लेड फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है, वो न्यूजीलैंड से खेला करते थे, न्यूजीलैंड से मतलब खेलते थे, वहाँ के मूल निवासी भी थे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? ICC महिला ODI क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? अभी हाल ही में आपको पता होगा, परसों यानी कि 2 नवंबर 2025 को लगभग ये शाम के समय महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ODI की तरफ से, ठीक है, ICC की तरफ से महिला ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, मतलब जिसमें सभी देशों की, मतलब जिसमें लगभग माने जाने गिने चुने देशों की, जहाँ पे वो क्रिकेट खेलती हैं जो महिलाएं, वो मिलकर के जो है, अभी उन्होंने हाल ही में एक मतलब क्रिकेट खेला था। तो किसी एक देश ने खिताब जीता है, वो कौन सा देश है जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत करके जो है अब खिताब अपने नाम लिया है, वो कौन सा देश है? तो ICC महिला वर्ल्ड कप, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ वॉन द ICC ICC वुमेन ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। 4 देशों में से कोई एक देश है, उस देश का नाम अपना खुद का देश भारत है। भारत ने अभी हाल ही में होने वाले जो अभी ICC महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 है, इसका खिताब जीता है भारत ने, ठीक है। तो रिसेंटली इंडिया यानी कि इंडिया वॉन ICC वुमेन ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, which had played on 2 नवंबर 2025 एट द इवनिंग टाइम, ठीक है, क्योंकि शाम के समय खेला गया था, महिलाओं का खेल था, जिसमें गिने चुने देशों की महिलाएं शामिल हुई थी उन्हें क्रिकेट खेलने वाली, ठीक है। तो उसमें से भारत देश की महिलाएं, अपने खुद के देश की महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीत लिया था, महिला वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ICC महिला ODI, तीसरा क्वेश्चन क्या है? ICC महिला ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि उस मैच का जो हेड प्लेयर, मेन प्लेयर होता है, वो कौन बना है, मुख्य खिलाड़ी कौन बना है उस महिला ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप का? अभी तो एक क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन संबंधित एक और प्रश्न है कि हमको पता चल गया किस देश ने वर्ल्ड कप जीता, भारत ने महिला वर्ल्ड कप जीता, ठीक है।
लेकिन आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपने भारत की कोई एक महिला है जो प्लेयर ऑफ द मैच बनी है, ठीक है। तो सुनीता गर्ग नहीं है, शेफाली वर्मा नहीं है, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, मतलब इन तीनों चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपने न्यूज़ देखा होगा या मैच देखा होगा तो आपको पता होगा। इसमें पूछ रहा है हु मेड द प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल ऑफ आईसीसी वोमेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। तो शेफाली वर्मा जो कि अपने भारत की एक बेस्ट शेफाली वर्मा अपने भारत की बेस्ट वुमेन ओडीआई क्रिकेट चैंपियन रही हैं, ठीक है। इन्होंने अभी हाल ही में फिर एक बार आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत करके 2025 जीत करके जो है अपना नाम किया है, ठीक है। तो शेफाली वर्मा मेड द प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल ऑफ आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, चौथा प्रश्न क्या है, किस केंद्रीय मंत्री ने असम में 635 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, मतलब उसका शुभारंभ करने की शुरुआत की है, ठीक है। तो which cabinet minister started the various types of schemes related 6,000 या revenue 635 करोड़ रुपीस इन असम, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री ने असम में 635 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, श्रीमती निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया लिखा है, ठीक है। ये भी कैबिनेट मिनिस्टर है, यानी अपने कैबिनेट मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री हैं। तो इनमें से किसी एक ऑप्शन सही है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री ने असम में, अभी कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने असम में 635 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है? वो परियोजनाएं, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। अभी हाल ही में अपने कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, जो लगभग हर एक मतलब अपना जो देश है, देश के लगभग हर एक राज्यों के होने वाले जो उसमें विकास होता है, जैसे विकास आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी होता है, तो उन्होंने भी हाल ही में, तो उसमें राजनीति की तरफ से मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल करते हुए इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 635 करोड़ रुपए की, यानी 635 करोड़ रुपीस इसका जो रेवेन्यू है वो असम में लगाया है। उसमें असम में जो गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज बनती हैं, लॉस बनते हैं, ठीक है, उनमें लगाया है। तो रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया, आवर कैबिनेट मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया started the various types of government schemes, या started the schemes of 635 करोड़ रुपीस इन असम रिसेंटली, ठीक है। उसके बाद हाल ही में पांचवा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में नई विधानसभा का उद्घाटन किसने किया? यानी कि उद्घाटन, इनॉग्रेशन, मतलब उसका शुभारंभ कह सकते हैं, शुरुआत किसने की है? शिलान्यास में भी यही था। शिलान्यास मतलब उसको अडॉप्ट किसने किया, ग्रहण किसने किया, ठीक है। मतलब शुरू करने का एक समय होता है, उसको सुनिश्चित किसने किया। लेकिन उद्घाटन में होता है उसको शुरुआत किसने की है, मतलब वहाँ पे लगभग काम अब चलने वाला है, तो उद्घाटन किसने किया। तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ के रायपुर में नई विधानसभा का उद्घाटन किसने किया? तो रिसेंटली हु हैड इनोग्रेटेड द न्यू विधानसभा इन रायपुर ऑफ छत्तीसगढ़। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, राजधानी है, आपको पता होगा। तो रायपुर में ही अभी हमारे भारत के कोई एक मंत्री हैं या प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, तो उन्होंने भी हाल ही में परियोजनाओं का नई विधानसभा का शुभारंभ किया है। तो हैं पहला आदित्यनाथ योगी, नीतीश कुमार हैं, पीएम नरेंद्र मोदी हैं, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें हमारे भारत के पीएम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक नई विधानसभा का मतलब शुभारंभ किया है, उसका उद्घाटन किया है। तो रिसेंटली आवर इंडियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड, मतलब उद्घाटन किया द न्यू विधानसभा ऑफ इन रायपुर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में उद्घाटन किया था। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है, यानी कि व्हेन इज सेलिब्रेटेड गुरु नानक बर्थडे या गुरु नानक जयंती एवरी ईयर, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर डेट को, किसी एक विशेष दिन को मनाया जाता है। वो कौन सा दिन है? कल का दिन हो सकता था 3 नवंबर, या आज का दिन हो सकता है
4 नवंबर है कल का दिन, आने वाला कल, या 6 नवंबर उसके बाद वाला दिन। ठीक है, तो आपको बता दें कल का दिन 5 नवंबर जो कि आने वाला है, 5 नवंबर यानी कि दिन बुधवार को, या 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। तो गुरु नानक फेस्टिवल, सॉरी, गुरु नानक जयंती या बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 नवंबर, ईच 5 नवंबर एवरी ईयर। ठीक है, हर 5 नवंबर की, हर साल के 5 नवंबर की जो तारीख होती है उस तारीख को गुरु नानक जयंती का उनकी जयंती, मतलब 5 नवंबर को उनकी जयंती, गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद फिर 3 नवंबर को उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? यानी कि इसमें 3 सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, विज्ञान से संबंधित है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है और नवाचार है। ठीक है, यानी कि इसमें जो न्यू अपडेट्स हैं, प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है और विज्ञान जो साइंस है, तीनों का रिलेशन है आपस में। ठीक है, तो अभी 3 नवंबर को हाल ही में जो अपने भारत का है उभरता हुआ विज्ञान है, उभरती हुई प्रौद्योगिकी है और नवाचार है, इसका सम्मेलन हुआ था 2025। इसका उद्घाटन, इसको शुभारंभ किसने किया? तो हु इनोग्रेटेड द साइंस टेक्नोलॉजी एंड न्यू फ्रेश अपडेट समिट ऑन 3 नवंबर। ठीक है, किसने किया था? नरेंद्र मोदी हैं, संजीव रेड्डी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं या सत्येंद्र पाल हैं। तो अब आपको बता दें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका भी उद्घाटन किया था अभी हाल ही में, 3 नवंबर को किया था। तो ऑन द डे 3 नवंबर आवर ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड साइंस टेक्नोलॉजी एंड फ्रेश अपडेटिंग समिट 2025 रिसेंटली। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO एक होता है WWW वर्ल्ड वाइड वेब, एक होता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस WTO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन जिसे बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में WTO बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, या वेयर इज सिचुएटेड द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, या फिर चीन में है, या फिर भारत में है, या फिर रूस में है। तो आपको बता दें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका जो मुख्यालय है ना ही चीन में, ना ही भारत में, ना ही रूस में, इसका मुख्यालय है जेनेवा और स्विट्जरलैंड, यानी इन दोनों देशों में। ये दोनों अलग अलग देश हैं, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, जेनेवा में भी है और स्विट्जरलैंड में भी है। तो द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज सिचुएटेड इन जेनेवा और स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड सबसे अमीरों के देश में से एक गिना जाता है, जो स्विट्जरलैंड है, और वहीं पर WTO का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका संगठन भी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई वीडियो में हर एक जानकारी क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक आपको लगभग समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो बार आप लोग वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, और आप जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इससे जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन जुटा सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।